नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप को पहले बड़ी बढ़त बनाने के बाद अब कमला हैरिस ने मैदान में वापसी की है। कमला हैरिस ने कैलिफोर्निया को जीत लिया है, जिसे अमेरिका का उत्तर प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पर 54 इलेक्टोरल बॉन्ड है। ताजा रुझानों में डोनाल्ड ट्रंप 230 वोट हासिल कर चुके हैं और कमला हैरिस 200 वोट अब तक मिल चुके हैं। अब सारी लड़ाई स्विंग स्टेट कहे जाने वाले राज्यों को लेकर चल रही है। ट्रंप ने स्विंग स्टेट में नॉर्थ कैरोलिना में पहली जीत दर्ज कर ली है। पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन में ट्रंप आगे चल रहे हैं। विश्लेषकों को कहना है कि ट्रंप टेक्सास और फ्लोरिडा पहले ही जीत चुके हैं और जॉर्जिया में उनकी बढ़त है। अगर डोनाल्ड ट्रंप अब सिर्फ पेंसिल्वेनिया जीत जाते हैं तो वो राष्ट्रपति बनने के चांस उनके काफी बढ़ जाएंगे। वहीं कमला हैरिस अगर इन तीनों ही राज्यों को जीत जाती है तो वो राष्ट्रपति बन जाएगी। फिलहाल दोनों के बीच कांटे की टक्कर अब तक चल रही है। अब तक ट्रंप को 51% और कमला हैरिस को 49% वोट मिल चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप शुरुआती मतगणना में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस से आगे हैं। हालांकि व्हाइट हाउस की दौड़ में कौन जीतेगा, यह तस्वीर उन 7 स्विंग राज्यों से ही तय होगी, जिन्हें हम लोग लगातार शुरुआत से कह रहे हैं कि ये अमेरिका की पॉलिटिक्स के लिए हमेशा से ये 7 स्विंग स्टेट अहम रहते रहे हैं। पेंसिल्वेनिया तथा कई अन्य राज्यों में मतों की गिनती भी अभी जारी है। ट्रंप ने पहले स्विंग स्टेट नॉर्थ कैरोलिना को जीत लिया है। नवीनतम मतगणना के अनुसार रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप ने 230 निर्वाचक मंडल वोट, जबकि हैरिस ने 187 निर्वाचक मंडल वोट हासिल कर लिए हैं। 270 या उससे अधिक ये मंडल वोट जीतने वाला उम्मीदवार राष्ट्रपति चुनाव जीत जाता है। हालांकि इस बढ़त का मतलब यह नहीं कि कोई उम्मीदवार जीत के करीब है, क्योंकि अंतिम परिणाम एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवादा, उत्तरी कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन के 7 स्विंग राज्यों के नतीजों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। कमला हैरिस ने डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया ऑफ कोलोराडो में चुनाव जीत लिया है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने आयोवा, मोंटाना, मिसौरी और उटाह में जीत हासिल की है। कमला हैरिस ने मेन में फर्स्ट कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट में जीत दर्ज की और एक निर्वाचक मंडल वोट हासिल किया। हैरिस ने कैलिफोर्निया और वाशिंगटन में भी जीत में बड़ी बढ़त हासिल की है। अमेरिका में 50 स्टेट है और उसमें से अधिकतर राज्य हर चुनाव में एक ही पार्टी को वोट देते रहे हैं। सिवाय स्विंग राज्यों को बताया जाता है कि चुनावी रूप में अहम माने जाने वाले इन स्विंग राज्यों में मतदाताओं का रुझान बदलता रहता है। जनसंख्या के आधार पर राज्यों को निर्वाचक मंडल वोट दिए जाते हैं। कुल 538 निर्वाचक मंडल वोट है और यहाँ पर उन पर मतदान होता है। 270 या उससे अधिक जिनको भी इलेक्टोरल कॉलेज वोट पाने वाले पाता है, उस उम्मीदवार को विजेता यहाँ पर घोषित कर दिया जाता है। अमेरिका के ज्यादातर राज्यों में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग पूरी हो गई है। वोटिंग के बाद गिनती भी शुरू हो गई है। अमेरिका में जीत के लिए 270 एक जादुई आंकड़ा है, जो भी जीतेगा वो राष्ट्रपति पद पर पहुंचेगा। अभी जो ताजा जानकारी आ रही है वो ये है कि 230 सीटों पर ट्रंप आगे, वहीं कमला हैरिस 209 पर बढ़त बना चुकी है। हालांकि अभी फाइनल नतीजे आने में कुछ समय लग सकता है, क्योंकि अमेरिका में शुरुआती रुझानों के पलटने का भी एक इतिहास रहा है। आइए जानते हैं कि फाइनल रिजल्ट यानी विजेता का नाम का ऐलान कब तक होगा। अमेरिका एक बड़ा देश है और अलग अलग टाइम जोन की वजह से मतदान के समय में फर्क रहता है। भारतीय समय के हिसाब से बुधवार सुबह को अमेरिका में वोटों की गिनती शुरू हुई है। शुरुआती रुझान भी मिलने शुरू हो गए थे। हालांकि फाइनल नतीजों पर जाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि कई जगह मुकाबला नेक टू नेक है, यानी कि बहुत कम अंतर के चलते आगे पीछे चल रहे हैं। तो ऐसे में पुनर्गणना की भी बात सामने आ रही है, यानी कि अगर कहीं पे अंतर कम रहता है तो वहां पर प्रत्याशी रिकाउंटिंग की मांग भी कर सकता है। रिपोर्ट कहती है कि शुरुआती मतदान के नतीजे इस बात का
सटीक संकेत नहीं देते कि आखिरकार कौन जीतेगा। 2020 का हम एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं। चुनाव की रात थी, ट्रंप कुछ प्रमुख राज्यों में आगे चल रहे थे, लेकिन जिस समय ईमेल मत पत्रों की गिनती हुई तो उस समय बाइडन उनसे आगे निकल गए। साल 2020 के चुनाव में चुनाव के दिन के उसके 4 दिन बाद तक, जिस दिन चुनाव हुए उसके 4 दिन बाद तक रिजल्ट नहीं बाइडन को घोषित नहीं किया गया था। अमेरिका में आमतौर पर चुनाव के दिन डाले गए मतों की गिनती सबसे पहले की जाती है, उसके बाद शुरुआती और फिर डाक मतपत्र, इसके बाद विदेशी और सैन्य मतपत्र काउंटिंग होती है। मतपत्रों को सत्यापित करने में सक्रिय मतदाताओं की संख्या से डाले गए वोटों की दोनों की मिलान करना होता है, दोनों को काउंट करना होता है। मतपत्रों की गिनती में प्रत्येक मतपत्र को इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर में फीड करना होता है, जो उनके परिणामों को सूचीबद्ध तरीके से शो करता है। तो फिलहाल अभी तक के जो ताजे आंकड़े हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप काफी आगे चल रहे थे, लेकिन अचानक यूपी का, अमेरिका का उत्तर प्रदेश कहे जाने में कैलिफोर्निया को यहाँ पर कमला हैरिस ने जीतने के साथ दोनों का अंतर जो है वो काफी निकट आ गया है। लेकिन अभी हम लोगों को इंतजार करना होगा फाइनल रिजल्ट का, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की हिस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो कई बार शुरुआती रुझान बदले हैं और उसके चक्कर में इन चुनावों में विवाद भी हुआ है। तो नवभारत टाइम्स के साथ बने रहिएगा। अमेरिका चुनाव की हर खबर, एनालिसिस हम सबसे जल्दी आपके पास लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।